हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मानसी राजपूत। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके ट्वेल्थ के फिजिक्स के बारे में। तो ट्वेल्थ के फिजिक्स का कुछ वो यूनिट वगैरह कुछ कम हुआ है। तो कितना सिलेबस कम हुआ है? लगभग 30%। तो इसमें से कुछ यूनिट वगैरह तो हटा नहीं है, जो भी पार्ट हटे हैं तो कुछ टॉपिक्स हटे हैं। ठीक है, तो आज से हम ट्वेल्थ की फिजिक्स की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो ट्वेल्थ के आपका पहला ही चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मतलब स्थिर वैद्युत की। यूनिट नंबर 1, लेक्चर नंबर 1। ठीक है ना। पहले यूनिट का नाम है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हिंदी में बोलेंगे इसको स्थिर वैद्युत की। स्थिर वैद्युत की, ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या स्थिर वैद्युतिकी से सीधा सीधा तात्पर्य क्या है भाई? ये फिजिक्स की कौन सी ब्रांच है, किस चीज का हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे? तो देखो, यदि मैं बात करूं तो स्थिर का मतलब तो आप जानते होंगे। स्थिर का मतलब जो होता है ऐसे पिंड जिनका वेग जीरो हो। और वैद्युत, वैद्युत मतलब करंट किससे जनरेट होती है? आपके आवेश के कारण। तो यदि मैं इसका संधि विच्छेद करके देखूं तो ये क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन प्लस स्टैटिक। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मतलब कोई भी चार्ज, तो किसकी बात करें? चार्ज की, आवेश की। और स्टैटिक का मतलब क्या होता है? रेस्ट। ठीक है, तो ये फिजिक्स की कौन सी ब्रांच है या भौतिक विज्ञान की कौन सी शाखा है जहां पर हम स्थिर आवेशों के बारे में अध्ययन करते हैं? तो भौतिक विज्ञान की ऐसी शाखा जहां पर हम स्थिर आवेशों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं वो कहलाती है आपकी स्थिर वैद्युत की या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है ना। यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनका वेग बी बराबर क्या रहेगा? जीरो। तो इसको बोल देंगे हम स्थिर वैद्युत की। अब यदि मैं बात कर दूं कि भाई जो भी आपके इलेक्ट्रॉन यदि गति कर देंगे तो फिजिक्स की कौन सी ब्रांच होगी? उसको बोलेंगे हम धारा वैद्युत की। क्या बोलेंगे? धारा वैद्युत की। धारा वैद्युत की में क्या होगा? कैसे इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, कैसे आवेशों के बारे में अध्ययन करेंगे। आवेश जो होंगे आपके कैसे होंगे? गतिशील। कैसे होंगे? गतिशील। ठीक है, इसको हम ब्रांच बोल सकते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब वही इलेक्ट्रॉन और डायनेमिक्स का मतलब मोशन। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम छोटी सी बात करते हैं कि भाई कौन सी ब्रांच पढ़ना चाहते हैं। जैसे चैप्टर का नाम है आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या धारा वैद्युत, सॉरी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या स्थिर वैद्युत की। ठीक है, तो ऐसे आवेशों का अध्ययन करते हैं जो स्थिर है, ब्राह्म है। ठीक है ना। और ब्राह्म आवेश के कारण कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होगा? आपका विद्युत क्षेत्र, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो देखो, इसमें यदि मैं दो तीन बात करूं कि यदि आपका आवेश है क्यू, आवेश को किससे डिनोट कर रहा हूं मैं? क्यू से। यदि आवेश क्यू का मान जो है, यदि वेलोसिटी जो है उसकी जीरो है, वेग जीरो है, तो कौन सी ब्रांच उत्पन्न होगी? इसको हम बोलेंगे स्थिर वैद्युत की। तो बोलेंगे स्थिर वैद्युत की। और स्थिर वैद्युत की में हम कौन कौन से फील्ड के बारे में पढ़ते हैं? कौन सा फील्ड उत्पन्न होगा? आपका विद्युत क्षेत्र, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना। मतलब यदि आवेश स्थिर है तो वो भौतिक विज्ञान की कौन सी शाखा हो जाएगी? स्थिर वैद्युत की। और स्थिर वैद्युत की में स्थिर आवेश के कारण जो क्षेत्र उत्पन्न होगा उसे बोलेंगे विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड। नंबर दो बात मैं बोल देता हूँ, यदि आपका आवेश क्यू है वो क्या है कि भाई एक कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है। कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रहा है तो यहाँ पे क्या हो सकता है? विद्युत क्षेत्र हो सकता है। विद्युत क्षेत्र मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। और क्या हो सकता है आपका? साथ ही साथ चुंबकीय क्षेत्र, मतलब मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना। और यदि मैं आपसे बोल दूं कि भाई जो क्यू है इसकी जो गति है कैसी है? त्वरित। ऐसी गति है? त्वरित गति है, मतलब एक्सलेटेड मोशन है। ठीक है ना। ऐसे बोल दूं बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है ना। मतलब कैसी गति है इसकी? त्वरित। तो कौन सा क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है? विद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र प्लस विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो तीन बातें क्लियर हुई। नंबर पहली बात कि स्थिर वैद्युत की भौतिक विज्ञान की ऐसी शाखा है जहां पर स्थिर आवेश के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। यदि आवेश गतिशील हो जाएंगे तो उसको क्या बोलते हो? धारा वैद्युत की। ठीक है, तो पहली पॉइंट में बात की थी, यदि आवेश स्थिर है मतलब बी जीरो है तो कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होगा? आपका विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि आवेश गतिशील है, कांस्टेंट वेग से गति कर रहा है तो कौन सा होगा? आपका विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, और जो जो ब्रांच होगी यहाँ पर वो कहलाएगी आपकी धारा वैद्युत की। ठीक है, यदि आवेश क्या है? त्वरित गति कर रहा है तो विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है ना। और जो ब्रांच कहलाएगी वो कहलाएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे भाई आवेश होता क्या है, आवेश की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती होंगी। ठीक है ना। तो इसको मिटा देता हूं मैं, ये समझ में आया होगा आपके। ठीक है,
तो सबसे पहले इसकी बात ये है कि भाई आवेश का उत्पन्न या उद्भव कहाँ से हुआ, चार्ज, ठीक है ना। तो चार्ज के बारे में सबसे पहले बताया था भाई 600 ईसा पूर्व, 600 BC, यूनान के एक दार्शनिक थे जिनका नाम क्या था, थैलस, उन्होंने सबसे पहले चार्ज के बारे में बताया था। इसके बाद 1600 ईस्वी में, ठीक है ना, अमेरिका के वैज्ञानिक थे, अमेरिका के वैज्ञानिक, नाम क्या था उनका, बेंजामिन फ्रैंकलिन, क्या नाम था, बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने बताया था कि भाई आवेश कोई ऐसी प्रॉपर्टी रखता है, आवेश ऐसे गुणधर्म रखता है जैसे आपका द्रव्यमान रखता है, ठीक है। जैसे मैं बात करूं कि भाई किसी भी छोटी से छोटी वस्तु में द्रव्यमान, कुछ ना कुछ द्रव्यमान तो होगा। यदि मैं इसे मार्कर की बात करूं तो इसमें भी कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, कुछ ना कुछ वजन रखेगा। ऐसी आवेश की भी फंडामेंटल कुछ प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है ना। तो इन्होंने पता कैसे लगाया कि भाई आवेश की मतलब क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या नहीं होती है। तो इन्होंने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया कि इन्होंने क्या ली, एक ग्लास रोड ली, क्या ली, ग्लास रोड, मतलब ग्लास की छड़ ली, ठीक है ना। और इसको लेकर क्या करा, जो आपका सिल्क का कपड़ा है, मान के चलो ये सिल्क का कपड़ा है आपका, ठीक है, सिल्क का कपड़ा, इन दोनों को क्या किया, रगड़ा, घर्षण किया। घर्षण करने के बाद इन्होंने देखा कि भाई जो ग्लास की रोड है आपकी, इस पे तो कैसे आवेश आ गए आपके, धन आवेश, और जो सिल्क का कपड़ा था उस पर कैसे आवेश आ गए, ऋण आवेश, ठीक है। तो यहाँ से पता चला कि भाई आवेश लगभग कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, धन आवेश और ऋण आवेश। तो आप देख पा रहे हो कि भाई इनको रगड़ने से पहले क्या ग्लास रोड पर कोई आवेश था, क्या सिल्क के कपड़े पर कोई आवेश था, नहीं था। तो मैं बोल सकता हूं कि भाई रगड़ने से पहले या घर्षण करने से पहले इस पर आवेश क्या है, 0 है, इस पर भी क्या है, 0 है। तो रगड़ने से पहले कुल आवेश का मान क्या हो जाएगा आपका, कुल आवेश इक्वल टू 0, टोटल चार्ज इक्वल टू 0। और रगड़ने के पश्चात इसने देखा कि इस पर पॉजिटिव चार्ज, ये भाई प्लस क्यू चार्ज आ गया और इस पर माइनस क्यू चार्ज आ गया। तो टोटल चार्ज देखोगे आप, क्यू टोटल, टोटल आवेश तो प्लस क्यू और माइनस क्यू बराबर 0, ठीक है। अब आप पता कैसे चलाओगे भाई प्लस क्यू कैसी प्रॉपर्टी रखता है, माइनस क्यू कैसी प्रॉपर्टी रखता है, द्रव्यमान की सहायता से, ठीक है। इसने बोला कि भाई यदि इसने क्या किया है कि भाई घर्षण करने से पहले इन दोनों पर आवेश क्या थे, अलग अलग 0 थे। अब इन्होंने घर्षण किया तो माना कि भाई इस पर आवेश का मान पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव का मतलब होता है धनावेश, का मतलब होता है धनावेश का मतलब आवेश के मान में कमी, आवेश के मान में कमी, ठीक है ना। और ऋणावेश का मतलब होता है आवेश के मान में वृद्धि, आवेश के मान में वृद्धि, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि यदि किन्हीं 2 वस्तुओं को हम रगड़ते हैं तो कोई एक वस्तु तो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है। जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है उस पर कैसे आवेश उत्पन्न होंगे, आपके धनावेश, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है उस पर कैसे आवेश होंगे, ऋणावेश, ठीक है ना। मतलब कहना चाह रहा है कि यदि कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन गेन करती है तो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ यदि जो पॉजिटिव चार्ज बॉडी है उन पर आवेश की क्या हो रही है, कमी हो रही है, कमी हो रही है, तो इनका द्रव्यमान भी क्या होगा, कम होगा, मास भी क्या होगा, कम होगा। इसी प्रकार नेगेटिव चार्ज की बात कर दूं मैं, तो नेगेटिव चार्ज मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है, तो आवेश का मान बढ़ रहा है, तो द्रव्यमान भी क्या होगा, बढ़ेगा। आई बात समझ में। तो ये कहना चाह रहा है कि भाई यहाँ पे आवेश 0 और यहाँ पे भी आवेश 0। तो आप क्या कह सकते हो, यहाँ से आपका एक कंसेप्ट आएगा आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आप कह सकते हो कि भाई घर्षण से पहले आवेश 0 है और घर्षण के बाद भी आवेश 0 है। तो आप बोल सकते हो कि भाई आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसको केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। कैसे, जैसे आप कक्षा 11 में आपने पढ़ा होगा विलगित निकाय की तरह, कि भाई विलगित निकाय क्या होता है, उसके पास जो भी होता है खुद की एनर्जी होती है, ना तो वो किसी भारी सिस्टम से एनर्जी लेता है और ना ही किसी भारी सिस्टम को एनर्जी देता है। तो ये किसकी तरह काम करेगा, आपके विलगित निकाय की तरह। और फिर आपको क्लियर हुआ होगा ये कि भाई रगड़ने से पहले कि भाई ग्लास रोड पे कोई भी चार्ज नहीं था, सिल्क के कपड़े पे भी कोई चार्ज नहीं था, तो टोटल आवेश 0। रगड़ने के बाद हमने देखा कि भाई इस ग्लास रोड ने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, सिल्क को, तो ये कैसी हो गई, धनावेशित, और ये कैसी हो गई, ऋणावेशित। धनावेश का मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी, आवेश के मान में कमी, तो द्रव्यमान में भी कमी होगी। और ऋणावेश का मतलब आवेश के मान में वृद्धि हो रही है, इलेक्ट्रॉन के मान में वृद्धि हो रही है, तो द्रव्यमान में भी वृद्धि होगी। तो यहाँ से अपने को कंसेप्ट मिला कि भाई आवेश आपके कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, धन आवेश और ऋण आवेश, ठीक है ना। और भी ऐसे एग्जाम्पल किए थे इन्होंने। दूसरा एग्जाम्पल लिया था इन्होंने कि भाई ये, इसका नाम है एवोनाइट की छड़, लिथियम एवोनाइट की छड़, प्लस इनको बिल्ली की खाल से रगड़ा था, जिसको हम फर बोल देते हैं, ठीक है। मान के चलो बिल्ली की खाल है, इसको क्या बोलते हैं हम, फर। इन दोनों को वापस से इन्होंने रगड़ा,
तो रगड़ने से पहले इस पे भी आवेश जीरो और इस पे भी आवेश जीरो, तो टोटल आवेश क्यू नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से जीरो। और रगड़ने के पश्चात, घर्षण के पश्चात आप मतलब उन्होंने रिजल्ट प्राप्त किया था कि जो आपकी एवोनाइट की छड़ है उस पर तो कैसे आवेश आ रहे हैं, ऋण आवेश। कैसे आवेश आ रहे हैं, ऋण आवेश। और जो आपकी बिल्ली की खाल है उस पर कैसे आवेश आ रहे हैं, धन आवेश। मतलब अब इसने क्या किया होगा, अपने इलेक्ट्रॉन इसको दिए होंगे, अपने आवेश इसको दिए होंगे, तो इसने अपने आवेश इसको दिए तो यहाँ पे धन आवेश आया। मतलब यहाँ पे आवेशों के मान में क्या हो रही है, कमी, और यहाँ पे क्या हो रही है, आवेश के मान में वृद्धि। मतलब इस पे तो माइनस क्यू आवेश और इस पर प्लस क्यू आवेश। दोबारा से टोटल देखोगे, क्यू टोटल बराबर क्या हो जाएगा आपका जीरो। जीरो कैसे होगा, प्लस क्यू और माइनस क्यू इक्वल टू जीरो। आई बात समझ में। तो पहला एग्जांपल देखो क्या हो गया कि भाई बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया कि भाई ग्लास की रॉड ली और उसको किससे रगड़ा, सिल्क के कपड़े से। रगड़ने से पहले देख रहा था कि भाई दोनों पे कोई भी आवेश उपस्थित नहीं था, मतलब कुल आवेश क्या था, जीरो था। ठीक है, जैसे अभी मैं अपने हाथों को रब करूं, घर्षण करूं, तो देखूंगा कुछ समय के पश्चात एक गर्म हो जाते हैं। क्यों हो रहे हैं गर्म, क्योंकि इन दोनों सतहों पर घर्षण करने से एक सतह तो क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन दे रही होगी और दूसरी सतह इलेक्ट्रॉन ले रही होगी। ठीक है ना। तो ऐसा ही इसमें हो रहा है कि भाई जो आपकी ग्लास रॉड थी और सिल्क का कपड़ा था, उनको रगड़ा था तो देखा था कि भाई ग्लास रॉड पे तो कैसे आवेश आ रहे हैं, धन आवेश, मतलब वहां पे तो कैसी हो रही है, आवेशों की कमी हो रही है, और सिल्क के कपड़े पर कैसे आवेश आ रहे हैं, आपके ऋण आवेश। आई बात समझ में। इसी प्रकार एवोनाइट की छड़ पे, इन दोनों एवोनाइट की छड़ को और बिल्ली की खाल को रगड़ा, फर को, तो क्या देखा था आपने कि भाई फर पे तो कैसे, सॉरी, एवोनाइट की छड़ पे कैसे आवेश आ गए, आपके ऋण आवेश, और इस पे फर पे कैसे आवेश आ गए, धन आवेश। क्लियर है। अब मैं यदि बात कर लूं, ठीक है, यहाँ तक आवेश आप क्लियर है कि भाई आवेशों कितने प्रकार के हो गए, दो प्रकार के, धन आवेश और ऋण आवेश। कौन कौन से आवेश, कि भाई आवेशों के प्रकार, आवेशों के प्रकार, आवेशों के प्रकार में क्या बोल दोगे, नंबर एक क्या था आपका, धन आवेश, जिसको बोलते हो पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। और दूसरा क्या होता है आपका ऋण आवेश, जिसको बोलते हो आप नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना। तो धनावेश का मतलब तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी, और इसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि। क्या होता है, वृद्धि। बात समझ में आ रही है कि भाई धनावेश का मतलब क्या होता है, धनावेश को क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी। ठीक है, और ऋणावेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि। तो आवेश दो प्रकार के हो गए। अब इन्होंने जैसे दो एक्सपेरिमेंट किए थे, जैसे मैंने पहला एक्सपेरिमेंट आपको बताया था कि ये क्या थी, आपकी ग्लास की रोड थी, ग्लास रोड, और ये क्या था आपका सिल्क का कपड़ा। ठीक है ना। और इनको रगड़ने के पश्चात देखा कि भाई ग्लास रोड तो कैसी आवेशित हो रही है, आपकी धन आवेशित, और सिल्क का कपड़ा कैसा आवेशित हो रहा है, आपका ऋण आवेशित। ठीक है। दूसरा एक्सपेरिमेंट था आपका कि भाई एवोनाइट की छड़ थी, एवोनाइट की, ठीक है, एवोनाइट की छड़ थी, और ये क्या थी आपकी फर। इनको रगड़ के देखा तो क्या देख रही थी, भाई एवोनाइट की छड़ पे तो कैसे आवेश आ रहे हैं, ऋण आवेश, और फर पे कैसे आवेश आ रहे हैं, धन आवेश। ठीक है। तो इन्होंने देखा कि यदि मैं समान प्रकृति के आवेश या लाइक चार्ज पास में लेके आता हूं तो क्या होता है, लाइक चार्ज का मतलब प्लस प्लस या माइनस माइनस, समान प्रकृति के आवेश पास में लेके आऊंगा तो क्या देखूंगा कि एक दूसरे से दूर भागेंगे। मतलब कैसी प्रकृति होगी इनकी, रिपल्सन। रिपल्सन मतलब प्रतिकर्षण। और विपरीत प्रकृति के आवेश होंगे जैसे माइनस प्लस या प्लस माइनस, तो इनकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, अट्रैक्शन। ठीक है ना। अट्रैक्शन मतलब आकर्षण। आई बात समझ में। मतलब कहना ही चाह रहा था ये घर्षण के बाद यदि मैं एवोनाइट की छड़ को सिल्क के कपड़े के पास लेके जाऊंगा तो इनमें क्या होगा, क्या होना चाहिए, इनमें रिपल्सन, प्रतिकर्षण। इसी प्रकार इसको फर को ग्लास रॉड के पास लाऊंगा तो भी क्या होगा, रिपल्सन। तो मैं यहाँ से ये स्टेटमेंट दे सकता हूँ कि भाई समान चार्ज क्या करते हैं, समान आवेश एक दूसरे से दूर भागते हैं, मतलब प्रतिकर्षण करते हैं, और विपरीत चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे के पास आते हैं। तो मैं यहाँ से बोल दूंगा कि लाइक चार्ज मतलब समान आवेश क्या करते हैं, प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण, तथा विपरीत आवेश, विपरीत आवेश क्या करेंगे, एक दूसरे की तरफ आकर्षण। क्लियर। समान आवेश से मतलब है दोनों कैसे चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो, या फिर दोनों कैसे चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो। विपरीत का मतलब है पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है। और हम बात कर लेंगे देखो और आगे कि भाई आवेश, अभी तक क्या बात की थी कि भाई आवेश, आवेश के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, यूनान दार्शनिक थैलस ने। ठीक है। एक्सपेरिमेंटल इफेक्ट किसने बताया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ठीक है। और इससे पहले हम बात कर रहे थे कि आवेश मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या होता है, स्थिर विद्युत की ऐसी भौतिक विज्ञान की ऐसी शाखा जहां पर हम स्थिर आवेशों के बारे में अध्ययन करते हैं।
ठीक है, तो यहाँ तक आपको चीजें क्लियर होंगी। अब यदि मैं और थोड़ा आगे बढ़ता हूँ तो आवेश की प्रकृति को और समझाने के लिए, ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि भाई आवेश जो है, आवेश के जो मात्रक व विमा क्या हो जाएगी, ठीक है। आवेश कैसी राशि, सदिश राशि या अदिश राशि। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि आवेश कैसी राशि है आपकी, अदिश राशि। कैसी राशि है, अदिश राशि। इसको डिनोट कैसे करते हैं, स्मॉल क्यू से, ठीक है। हम जानते हैं कि भाई करंट आई बराबर क्या होता है, आवेश बटे समय, क्यू ओवर टी। तो आपको क्यू निकालना है, तो यहाँ से आपको क्या हो जाएगा, क्यू इक्वल टू आई टी, ठीक है। तो Q इक्वल टू आई टी से आपकी देखो विमा क्या हो जाएगी, Q इक्वल टू आई टी, है। तो I को कैसे मापते हो आप, एम्पियर में। तो क्या हो जाएगा A1 और ये T1, तो A1 T1 तो इससे क्या हो जाएगी विमा, और मात्रक क्या हो जाएगा, देखो I को कैसे मापते हो आप, एम्पियर, और एम्पियर पर सेकंड, और एम्पियर पर सेकंड होता है किसके बराबर, कूलाम के बराबर। आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, ऐसा ही मात्रक कूलाम। तो 1 एम्पियर गुना 1 सेकंड किसके बराबर हो जाएगा, 1 कूलाम के। क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर गुना 1 सेकंड इक्वल टू 1 कूलाम। क्लियर है। थोड़ी और आगे बात करता हूं मैं कि भाई ये तो किसमें बात हो गई आपकी, एसआई यूनिट में। इसकी यूनिट कितनी हो गई, कूलाम, और 1 कूलाम किसके बराबर है, 1 एम्पियर गुना 1 सेकंड के। अब यदि मैं सीजीएस मेथड में बात करूं, तो सीजीएस मेथड में इसकी जो वैल्यू होती है या यूनिट होती है वो होती है आपकी ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टेट कूलाम। क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टेट कूलाम। तो 1 कूलाम किसके बराबर होता है, 3 गुना 10 की पावर 9, 3 गुना 10 की पावर 9 ईएसयू के बराबर होता है, ठीक है ना। और इसका सबसे बड़ा जो मात्रक होता है वो होता है 1 फैराड। तो होता है 1 फैराडे। तो 1 फैराडे किसके बराबर हो जाएगा, आपके 96,500 कूलाम के बराबर, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने देखो क्या क्या पढ़ा कि भाई आवेश क्या है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मीन क्या है। आवेश स्थिर है तो हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यदि आवेश गतिशील हो गया तो धारा विद्युत की, और आवेश त्वरित है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दूसरी बात कि भाई आवेश की क्या क्या प्रकृति होती है, कि भाई आवेश क्या होता है जी, 2 प्रकार के आवेश होते हैं आपके, धनावेश और ऋणावेश, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज का मीन क्या होता है, डिफिशियंसी इन इलेक्ट्रॉन्स। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है कि भाई इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, गेन करते हैं, ठीक है। दूसरी बात, समान आवेश होंगे यदि प्लस प्लस या माइनस माइनस होंगे तो कैसी प्रकृति होगी, प्रतिकर्षण की प्रकृति, और विपरीत प्रकृति के आवेश होंगे तो कैसी प्रकृति होगी, आपकी आकर्षण की प्रकृति। इसके बाद हमने देखा था कि आवेश के मात्रक और विमा क्या होते हैं। आवेश कैसी राशि, सबसे पहले अदिश राशि, डिनोट किससे करते हैं, क्यू से। फॉर्मूला हम जानते हैं, करंट आई बराबर क्या होता है, क्यू ओवर टी। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, आई टी। तो आई टी, आई का डायमेंशन क्या होता है, A1, और टी का डायमेंशन क्या होता है, T1। तो डायमेंशन क्या हो जाएगा इसका, A1 T1, और यूनिट क्या हो जाएगी, आई को मापते हैं एम्पियर में और टी को मापते हो सेकंड में। तो 1 एम्पियर गुना 1 सेकंड किससे बराबर हो जाएगा, 1 कूलाम की, क्योंकि आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलाम होता है, ठीक है। सीजीएस मात्रक की बात करोगे तो क्या हो जाएगा, ईएसयू, और सबसे बड़ा मात्रक क्या हो जाएगा, फैराडे। तो इससे आगे हम आवेशन की जो भी विधियां हैं उनके बारे में अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, लेक्चर नंबर 2 में। तो बने रहिए मेरे साथ, धन्यवाद।